हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग भले चंगे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और इस सुंदर सुबह की घड़ी में परमेश्वर को के जीवित वचन को सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। सो आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरी महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति और प्रभु अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया है और आज की सुबह में हमें तेरे साथ इस सुबह की सुंदर किरणों को देखने के लिए जीवित रखा है। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रभु इस समय हम तेरे जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु अपने आप को, अपने मन को, हृदय को तेरे सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारे अंदर के हर एक मलिनताओं को दूर कर, हर एक बुरे विचारों को दूर कर, शैतान की हर बुरी कामनाओं को दूर कर प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हम हर एक को प्रदान कर, ताकि तेरी अगुवाई पाकर हम तेरे जीवित वचन को सुनने सके, मनन करने सके, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे लिए बरकारी और प्रभु जी सहायक होने पाए। हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए हम मान लेते हैं और प्रभु जी दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम उन वचनों का पर मनन करेंगे जो कि हमें संकट के समय सबसे ज़्यादा हमारा सहारा है। और पवित्र बाइबल में ऐसे दो वचन हैं जो कि संकट की घड़ी में हर एक आदमी को हमें बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उन वचनों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ताकि हम उस संकट की घड़ी में भी हम विचलित ना होने पाए। हम भजन संहिता 23 का में पाते हैं, उसका पहला अध्याय पहला पद में, भजन संहिता 23 और उसका पहला पद में हम पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ तक ख्रिस्त में प्यारो, पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक चरवाहा के तौर पर पेश किया गया है। वो अपने आप को एक भला चरवाहा कहता है और जब चरवाहा की बात होती है तो वह अपने भेड़ों की रक्षा करता है, उसकी परवाह करता है, उसकी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है, हर एक परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे जंगली जानवर के मुंह में चला गया हो, जाने वाला हो, उससे भी वह छुड़ा के अपने झुंड में शामिल करता है और उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज जब हम मनुष्य जाति भी किसी भी प्रकार के संकट में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, हमें इस वचन को स्मरण करने की आवश्यकता है। आज हमारे घर में अगर अशांति है, तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, बच्चों के ऊपर परेशानी, बच्चों के कारण परेशानी है और हमारे बच्चों को नौकरी पेशा नहीं मिल रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है और तो और हमारे जीवन में आर्थिक परेशानी है, हमारे लिए आज नाना प्रकार की परिस्थिति है, हमारे सामने है, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी है, कमजोरी है,
संसार और शैतान से हम सताए जा रहे हैं, और भी नाना प्रकार के अगर हम संकट में हैं, तो उस समय हमें यही भजन संहिता 23 का वचन को हमें पढ़ना है। इस वचन में एक पद से लेके इसका अंत पद तक, अर्थात 1 से 6वां पद तक में परमेश्वर हमारी किस प्रकार से रक्षा करता है, हमारी परवाह करता है और हमारी अगुवाई किस प्रकार करता है, यहाँ तक कि वो हमारे दुश्मनों के साथ भी हमारी मेल मिलाप करा के उनके सामने उनके साथ हमें वो मेज पर बैठाता है। और हमारे लिए इस संसार में कोई दुश्मन नहीं रह पाते हैं, और वो हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी वो सहायता करता है। वो हमारे पैरों को डगमगाने नहीं देता है, और हमारी हर एक घटी टूटी को, हर एक बीमारी को दूर करता है। और तो और वो हमारे लिए उसकी संगति में रहने से हमारे लिए वो भलाई और उसका करुणा हमारे जीवन भर बनी रहती है। और हम अंत के दिनों में हम यहोवा के धाम में, अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्ट के रहने के निवास में हम उसके साथ हम रहेंगे। ऐसा पिता परमेश्वर इस वचन में हमारे साथ प्रतिज्ञा करता है, हमें देने का वादा करता है। इसलिए हम अगर हमारे जीवन में किसी भी संकट में है, किसी भी परिस्थिति में है, बीमारी में है, लाचारी में है, तंगी में है और भी नाना प्रकार की परेशानी में है, हमें इन वचनों की स्मरण करना चाहिए। इस वचन को हमें बार बार पढ़ना चाहिए और हम इस वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास नहीं होगा तो हमारे अंदर ये वचन हमारे जीवन में ये काम नहीं करेगा। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, आज जब हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति में पड़ते हैं, तो आज हमें यहोवा अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्ट को हमारे जीवन में बुलाने की आवश्यकता है। और हमें जो उसकी भेड़शाला की भेड़ कहा है और अपने आप के भला चरवाहा कहा है, हमारी वो शुद्धि लेगा, हमें हर प्रकार के संकट और विपत्ति से वो बचाएगा। और दूसरा वचन है यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसका पद संख्या 10, यशायाह 41 और पद संख्या 10 में परमेश्वर पिता इस प्रकार से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे साथ ये इस प्रकार से है, हमारे साथ हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारा टोला और मोहल्ला में, हमारे शरीर में कई एक प्रकार की बीमारी से हम आज दबे हुए हैं। कई एक प्रकार की बीमारी हमें सता रही है, कई एक प्रकार की हम समस्या हमें हमारे सामने मुंह फैला के खड़ी, उस परिस्थिति में हमें ये वचन को पढ़ने की आवश्यकता है और इस वचन के ऊपर हमें भरोसा करना है, जिसमें कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस जीवन की सफर में वो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। और हमारे सामने जब विपत्ति है, परेशानी है, संकट है, तो कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें इधर उधर ताकने के लिए वो मना करता है। आज हमारे ऊपर विपत्ति आने से हम अपने दोस्तों के ऊपर निर्भर करते हैं, हम इस संसार के सामर्थ के ऊपर निर्भर करते हैं, हम अपने पैसे के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं, हम नाना प्रकार के
संसारिक सामर्थ्य, शक्ति, ओझा गुनी करने के वाले के पास हम जाते हैं, उनका सहारा लेते हैं। आज परमेश्वर पिता हमसे कहता है इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। उस परिस्थिति में हमें परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करने की आवश्यकता है। और आगे कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। हमारे पैर जब उस परिस्थिति में डगमगाने लगते हैं, हमारा हृदय जो कि विचलित होने लगता है, उस समय वो कहता है इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। कहता है वो हमारी पैरों को मजबूत करेगा और वो हमारी वो सहायता करने का वादा करता है। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो आज हम किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी समस्या में है, वो आज हमें अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखेगा। हमें उस विपत्ति के गड्ढे में गिरने नहीं देगा। हमें संसार की समस्याओं से अपने आप को नष्ट करने नहीं देगा। हमें अपने दाहिने हाथ से वो पकड़ के कहेगा रास्ता यही है, इसी में चलो और तुम इधर उधर मत ताको, किसी संसार की शक्ति के ऊपर भरोसा मत करो। मैं तेरे हाथ को पकड़कर तुझे चलाऊंगा और तुम्हें हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार की विपत्ति से बचाऊंगा। ऐसा पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा आज हमारे साथ है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम उसके चरणों में आए। संसार की शक्ति, संसार की सामर्थ, संसार के धन के ऊपर हम भरोसा ना करें। और जब भी हम किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ते हैं, इस वचन को हम बार बार पढ़ें, इस वचन को बार बार मनन करें और इस वचन के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखें, ताकि पिता परमेश्वर हमारी समस्याओं को, हमारे रोगों को हमारे शरीर से दूर करेगा और हमें नया जीवन, नया शरीर और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन हमें प्रदान करेगा। और हम स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन की यात्रा को हम पूरा करने पाएं। और जब हमारी संसार की यात्रा खत्म हो जाएगी, उसी क्षण वो हमें अपने स्वर्ग राज की महिमा में हमें ले जाएगा। इसलिए आइए हम आप इस वचनों को अपने हृदय में वसने दें, ताकि ये हमारे जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर इस छोटी वचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम इसी सुंदर सुबह में प्रभु जी यीशु नाम में तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, हमें हर प्रकार के संकट विपत्ति से बचाया है और आज की इस नए सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया और हमें वचन के माध्यम से आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया, धारस प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज हम वचन में देख पाते हैं और तू अपने वचन में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और आगे कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा आज हमारे साथ तू किया हुआ है। हाँ प्रभु, जो तू कल भी हमारे साथ था, आज भी है और भविष्य में भी तू हमारे साथ रहने वाला है। तू अल्फा है, तू ओमेगा है। हम जब विपत्ति में पड़ते हैं, कोई भी संकट में पड़ते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे सामने समस्या आती है, सहायता कर प्रभु कि हम इस तेरा जीवित वचन को, तू जो अपने आप को एक भला चरवाहा कहा है, हम तेरे झुंड में आने पाए और तेरे दोनों सामर्थ्य वचन को स्मरण करने पाए
और हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्या है, हर प्रकार की बीमारी है, हर प्रकार की क्लेश है, जो इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से दूर होने पाए, हमारे शरीर से दूर होने पाए, और हम भला चंगा स्वस्थ और निर्भीक होकर तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आपके जीवन की हर बीमारी इसी समय निकल जाए। यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक बीमारी, आपके परिवार से हर एक बीमारी, आपके जीवन से हर एक समस्या इसी समय दूर होने पाए। यीशु के नाम से इसी क्षण संसार की हर काम आपके जीवन से नष्ट होने पाए। हर एक प्रकार के संसार के बुरे काम आपके जीवन और आपके परिवार और आपके घर से इसी समय निकल जाने पाए। यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को मैं इसी समय निकल कर भाग जाने की मैं आज्ञा देता हूं। इसी क्षण हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के निकल जाए और फिर दोबारा वापस ना आए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का सामर्थ आपके जीवन में इसी क्षण भर जाए। यीशु का सामर्थ आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में इसी समय भर जाए। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी, स्वर्ग की रोशनी और परमेश्वर पिता का मुख का प्रकाश आपके जीवन में, आपके परिवार में इसी क्षण भर जाए। आमीन।